अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूं। कल सेनेट की दो बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज का इजलास हुआ, एक ह्यूमन राइट्स कमेटी का और दूसरा दाखिला कमेटी का। सेनेट की कमेटी बराए दाखिला का, और इन दोनों कमेटियों में बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस हुए। एक आजम सवाती साहब का मामला दोनों जगह पे टेकअप हुआ था, दोनों जगह पे एजेंडा में शामिल था। फिर जो है वो वहां पर अरशद शरीफ का मामला डिस्कस हुआ, जिससे नून लीग के जो सेनेटर से उन्होंने गुरेज किया और कहा कि इस पर बात ना की जाए। आजम तारड़ साहब ने कहा कि नहीं, इस पर बात ना की जाए। क्यों? फिर इमरान खान के कंटेनर्स पर कितना पैसे खर्च हुए, ये आईजी इस्लामाबाद आए हुए थे, उन्होंने आकर बताया। फिर ईमान मजारी का मामला डिस्कस हुआ। इसके अलावा जो है वो लड़ाई हो गई दो सेनेटर सैफुल्लाह अबरू के दरमियान और राना मकबूल के दरमियान, और शदीद लड़ाई हो गई। किस बात पर लड़ाई हो गई और क्या क्या चीजें होती रही, इन कुत्तों को कंट्रोल करेंगे किसने कहा और इस पर क्या हुआ, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जरा वन बाय वन। देखिए, आजम सवाती साहब का मामला एक तो ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी लगा हुआ था और ये मामला सेनेट की दाखिला कमेटी में भी लगा हुआ था। यहां पर एक चीज पहले डिस्कस हुई। सबसे पहले जो ह्यूमन राइट्स कमेटी में सेनेटर डॉक्टर हुमायूं और सेनेटर डॉक्टर महर ताज, ये दो सेनेटर से इन्होंने सवाल उठाया कि आजम सवाती के लिए कमजोर मेडिकल बोर्ड क्यों तश्कील दिया गया, और ये एजेंडे में शामिल था। चूंकि तो इसके पे जवाब देने के लिए पिम्स के डॉक्टर भी आए हुए थे, तो पिम्स के प्रोफेसर हाशिम आए। उन्होंने कहा कि जी ये बात दुरुस्त है कि मेडिकल बोर्ड उतना अप्रोप्रिएट नहीं था, और उसकी वजह ये थी, उन्होंने कहा कि ये बहुत शॉर्ट टाइम में बनाया गया, इसमें आर्थोपैडिक को भी डाल दिया गया, मतलब जो जो डॉक्टर मौके पर मौजूद थे उन सबको पकड़ के डाल दिया गया, और ये नहीं देखा गया कि कौन सा रेलिवेंट डॉक्टर्स हैं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, उन्होंने कहा कि 1:40 पर मुझे कहा गया कि बोर्ड बनाया जाए और 1:45 पर आजम सवाती साहब को पेश कर दिया गया मुआयने के लिए। तो उन्होंने कहा कि फिर 5 मिनट में जो डॉक्टर्स दस्तयाब थे उन पर मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड हमें बना दिया, लेकिन हमने बहुत तफसील से उनका मुआयना किया, उनके सारे एक्सरेज किए और उनको हमने तफसील से उनको जांचा कि उन पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, फिर ये तो यहां पर मामला हो गया, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा डिटेल से बात नहीं हुई। फिर जो दूसरी कमेटी थी सेनेट की दाखिला कमेटी, उसमें भी मामला टेकअप हुआ था, लेकिन उसमें बात नहीं हुई। सिर्फ इतनी बात हुई, एफआईए ने कहा कि जी हमने तो एक ही मुकदमा इनके ऊपर बनाया, बाकी जो मुकदमा हुए वो हमें नहीं पता। और ये मामला फिर जो है वो इसको मुलतवी कर दिया गया। कहा गया कि आजम सवाती साहब, दोनों कमेटियों में, आजम सवाती साहब अगली मरतबा आएंगे तो फिर इस मामले पर बातचीत करेंगे, तो अभी हम इस पर बात ही नहीं करते। तो आजम सवाती साहब का मामला बस हल्का सा चूंकि डंडे में आ गया हुआ था, थोड़ी सी बात करके तो आगे निकल गए। जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसमें एक और चीज भी डिस्कस हुई। उसमें एक आपको याद होगा कि एक पिछले दिनों असदतूर का एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके लिए उनके दोस्त अहबाब थाने पहुंचे। उन्हीं में ईमान नाजिर मजारी जो है वो भी वहां पर पहुंची। जब वो वहां पहुंची असदतूर के मामले के लिए, तो उनको तशद्दुद की आवाज आई। एक बंदा जोर जोर से चीख रहा था, करा रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मारा गया। तो ईमान मजारी जो है वो एसएचओ के कमरे में दाखिल हुई, तो एसएचओ उस बंदे की पिटाई कर रहा था। तो ईमान मजारी ने मोबाइल ऑन कर लिया, वीडियो बनाई और पूछा कि आप इस पर क्यों तशद्दुद कर रहे हैं, या आप गैर कानूनी कर रहे हैं। वो वीडियो वायरल हो गई। अब ये मामला यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमेटी में आया हुआ था, इस पर बहुत तफसील से बात हुई, और वो जो एसएचओ हैं जिनको अब डिमोट कर दिया गया है, उनको एएसआई बना दिया गया है, उनके पक्ष प्रिविलेजेस भी छीन लिए गए हैं, उनकी 2 साल की पता नहीं जो मराहत होती हैं वो भी कम कर दी गई है। तो काफी उनको नुकसान हुआ है एसएचओ साहब को। तो उन्होंने रोना धोना मचाया हुआ था कि जी मुझ पर तो देखें, मुझे सुना नहीं गया, और मुझे जो है वो मुझे क्लैरिफिकेशन का मौका नहीं मिला, और देखें जी यहाँ पर जो है वो एक मीडिया हाइप मिल गई, सोशल मीडिया पर चल गया, तो मेरे साथ यह हुआ। तो उन्होंने पूछा क्या तशद्दुद नहीं हुआ था? कमेटी के अरकान ने पूछा, और उस पर सुहेल जफर चट्टा साहब आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जी शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं कि वहां पर तशद्दुद किया गया, और तशद्दुद के मामले पर हमारी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, इस वजह से एसएचओ को डिमोट किया गया। तो ये मामला भी डिस्कस हुआ। लेकिन जरा वापस आ जाएं। अच्छा, कुत्तों वाली बात में मैं बाद में आता हूं, जरा पहले मैं आपको 1-2 चीजें और बता दूं। देखें, एक एजेंडा आइटम नंबर 8 था, एजेंडा आइटम नंबर 8। इसमें क्या हुआ कि ये था कि जी एफआईए चूंकि आई हुई है, तो एफआईए जवाब दे कि वो जो शहबाज शरीफ साहब के मनी लॉन्ड्रिंग का केस था एफआईए का, तो उसमें उनकी बरियत हो गई, तो एफआईए अपना केस साबित क्यों नहीं कर सकी, इसकी वजाहत करे। तो ये जैसे ही एजेंडा आइटम नंबर 8 पर आए, तो इस पर जो है वो सैफुल्लाह अबरू साहब ने ये सवाल उठाया, तो जो पीटीआई के सेनेटर हैं, तो इस पर राना मकबूल साहब नहीं बल्कि सेनेटर आजम तारड़ साहब जो हैं, जो वजीर कानून भी रहे, उन्होंने बोलना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि देखें जी इस फोरम को सियासी फोरम ना बना जाए, यहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए,
और ये सियासी एजेंडों के लिए फोरम नहीं है। ये तो उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड अपने पास रखा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही थी, बल्कि पिछली हुकूमत ने तो इंतकाम का निशाना बनाया शहबाज शरीफ को, और पिछली हुकूमत ने यह किया कि उनका बैंकिंग कोर्ट से उठा के मामला स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के पास डाल दिया और वहां पे भी इसको लटकाते रहे। तो अब कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, कोई शिवायत नहीं मिले। तो इस तरह के एजेंट को एजेंडा आइटम्स में भी ना डाला करें, इसको पॉलिटिकल फोरम ना बनाएं। तो उन्होंने खूब अपनी तकरीर जब कर ली तो उसके बाद सैफुल्लाह अबड़ो ने जवाब देने के लिए माइक मांगा। उन्होंने कहा कि देखें जी, पहली बात यह कि इसको कोई सियासी नहीं बना रहा और ये सियासी बनाने की बात नहीं है, ये FIA का केस था। अभी उन्होंने बोलना शुरू किया कि राना मकबूल ने बीच में बोलना शुरू कर दिया। राना मकबूल बीच में बोलने लगे तो इन्होंने कहा कि चुप करें आप। राना मकबूल ने बात जारी रखी तो फिर सैफुल्लाह अबड़ो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि इनको चुप कराएं। ये जो कुछ नामुनासिब अल्फाज भी उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि इनको जो है वो कुछ ऐसा, मैं अब शायद भूल रहा हूँ, शायद उन्होंने कहा कि मतलब कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। तो उसको फिर जो चेयरमैन ने जो है वो उनको एक्सपंज कर दिया और कहा कि जी मैं इनको इन वर्ड्स को जो हज़फ करता हूँ। तो खूब गर्मा गर्मी हुई, उसमें आजम तारड़ साहब भी कूद पड़े, राना मकबूल भी बोलते चले गए, सैफुल्लाह अबड़ो भी बोल रहे थे। तो शहबाज शरीफ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसके ऊपर जो है वो बहस तो ना हो सकी और FIA को जवाब देने का मौका भी ना मिला, लेकिन आपस में ही सेनेटर्स बहस करते रहे कि इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन FIA जिसको ये बताना चाहिए था कि इस पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो जो है वो नहीं हो सका। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था और वो था अरशद शरीफ साहब वाला। वो भी टेकअप हुआ था कि अरशद शरीफ जो है वो उन पर इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची है। तो देखें, उसमें इब्तदाई तौर पर तो ये बताया गया कि एक कमेटी जो है वो फॉर्म की गई थी। IG इस्लामाबाद आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जी एक कमेटी बनाई गई थी, वो कीनिया गई है, अब वो आई है, अब वो UAE जा रही है, या पता नहीं चली गई है, और अभी तक रिपोर्ट नहीं बनी, अभी तक हमारे सामने रिपोर्ट नहीं आई। तो ये इब्तदाई तौर पर अभी बात अरशद शरीफ के हवाले से हो रही थी कि आजम तारड़ साहब ने फिर जंप इन किया। उन्होंने कहा कि जी देखें, मेरी दरख्वास्त ये होगी कि ये मामला चूंकि कोर्ट में है, सब्जुडिस है, तो इस पर बात ना करें। हालांकि अरशद शरीफ की वालदा ने खत लिखा हुआ है चीफ जस्टिस को, कोई केस के तौर पर वहां पर ये नहीं है, तो ये एक तरह से मैटर सब्जुडिस नहीं इसको कहा जाता, खत लिखा है। हाँ, उसको अदालत ने कहा था कि जी इसकी जब रिपोर्ट बन जाएगी तो हम मंगवाएंगे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट ही नहीं बनी है। तो उसको कहा गया जी ये मैटर सब्जुडिस है, इसलिए इस पर बात ना की जाए, और अरशद शरीफ के केस पर फिर मजीद फर्दर बात नहीं हुई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि इमरान खान के को रोकने के लिए जो कंटेनर्स लगाया गया है, जो पुलिस की नफरी बुलाई गई, उस पर कितने पैसे खर्च हुए, कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, आप सोचें कितने हुए होंगे। इमरान खान को के जलसे को रोकने के लिए जो हुकूमत ने कंटेनर्स लगाए और जो पुलिस की नफरी बुलाई और जो खाने शाने उनको खिलाए, उस पर कितने पैसे खर्च हुए, उस पर 25 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 25 करोड़ रुपए ये सेनेट की कमेटी को आज बताया गया है, सेनेट की दाखिला कमेटी को बताया गया कि 25 करोड़ रुपए खर्च हुए इसमें। अब वो कैसे खर्च हो गए 25 करोड़ रुपए, मेरी तो समझ से बाहर है, लेकिन बहरहाल 25 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो उस पर राना मकबूल साहब ने गालिबन कहा या आदम तारड़ साहब ने कहा कि आप अपने उनसे कहें ना, अपने चेयरमैन साहब से, कि घर बैठा करें, ना जलसे जुलूस करें तो कौम के इतने पैसे बर्बाद ना हो। तो ये कहा गया इस 25 करोड़ रुपए। तो आप सोचें कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को, जो कि हुआ ही नहीं, उस जो कि इस्लामाबाद पहुंचा ही नहीं, उसको रोकने के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अच्छा, अब जो है वो एक और मामला था, और वो था कि राना मकबूल साहब ने बोला कि कहा कि जी मेरा बिल कुत्तों के बारे में है। तो इस पर न जाने क्यों एक कहकहा लगा कि मेरा बिल कुत्तों के बारे में है। तो हालांकि बिल कुत्तों के बारे में था। उन्होंने कहा कि जी आवारा कुत्ते जो है वो लोगों को काटते हैं, इनको पकड़ने के लिए, इनको मारने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। तो इस पर सारे सेनेटर्स ने कहना शुरू कर दिया कि जी आवारा कुत्तों के कलाकोमा करने के लिए जो इकदाम नहीं किए जा रहे। तो उस पर जो है वो एक सेनेटर साहब ने कहा कि इन कुत्तों को कंट्रोल किया जाए। उन्होंने इस अंदाज में कहा कि कुछ लोग हंसने लगे और कुछ लोग बहुत संजीदा हो गए, और संजीदा होने वालों में कैप्टन जो उस्मान है, जो कमिश्नर इस्लामाबाद है, वो भी शामिल थे। तो उस पर कैप्टन उस्मान साहब ने कहा कि देखें जी, पहली बात यह है कि अदालत का हुक्म है, हम इनको मार नहीं सकते, हम इनको पकड़ते हैं, इनको हमने स्टेट ऑफ द आर्ट एक हाउस बनाया है, वहां पर ले जाते हैं, जख्मी कुत्तों को मरहम पट्टी की जाती है, उनको जो बीमार है उनको सेहतियाबी के लिए दवा दारू किया जाता है, वहां पर डॉक्टर बैठता है, वहां पर एक डिस्पेंसरी बनाई गई है। तो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है, आप कभी आकर विजिट करें।
तो हम इनको तो मामला हो रहा था बुनियादी तौर पर कानून साजी का, कि कानून साजी जो है वो की जाए कि जो ऑफिसर्स जिन इलाकों में कुत्ते पाए जाए तो वहां के जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं उनको सजा दी जाए। तो कैप्टन उस्मान का कहना यह था कि जी ये कानून साजी आप ना करें, सजा देने वाली, अगर सजा देने की बात करेंगे तो फिर इनको जो ऑफिसर्स हैं वो सजा से बचने के लिए इनको मारना शुरू कर देंगे, जो कि कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है। तो इस पर जो है वो हम एक्शन ले रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल कानून में फिर भी ये डाल दिया गया कि उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा, जो कि बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा, लेकिन ये कि उनसे बाज़पुर्स की जाएगी कि ये कुत्ते क्यों आवारागर्द कुत्ते क्यों फैल रहे हैं और ख़त्म क्यों नहीं हुई है, किस इलाके में क्यों नजर आए हैं। तो इस पर का बात हुई, लेकिन जो सबसे मुझे खैर बात थी जब 2-3 जुमले इस तरह कहे गए, जू मानी जुमले मैं कहूंगा इनको, कि इन कुत्तों को कंट्रोल किया जाए। ऐसा लग रहा था कि किसी को सुनाया जा रहा है या शर्तन किसी को कहा जा रहा है, और तभी उस पर सब लोग जो है वो हंसना शुरू हो गए। हालांकि मामला जो है वो संजीदा था। अच्छा, अरशद शरीफ साहब वाला मैंने आपको बता दिया कि जो है वो क्या हुआ, अगर मैं पॉइंट को छोड़ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई थी। हाँ, साले मोहम्मद साहब का भी डिस्कस हुआ कि साले मोहम्मद को गले में वो डाल के एमएनए हैं उन पर दहशतगर्दी का क्यों मुकदमा कायम किया गया और उनके गले के ऊपर वो क्यों स्लेट लगा के उनकी तस्वीर जारी की गई। तो आईजी साहब जो है वो खैर थोड़ा सा आईजी इस्लामाबाद थोड़ा सैफुल्लाह अबड़ू साहब को थोड़ा, मुझे तो ये लगा कि रूडली बोल रहे हैं। तो जब वो सवाल करते गए तो उन्होंने कहा कि आप मुझे सुनेंगे, अब आप मुझे सुन लें। तो हालांकि कमेटियों में इस तरह से कोई ऑफिसर मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से इस तरह से बात नहीं करता, लेकिन आईजी पुलिस का लहजा बिल्कुल ऐसा ही था जो मैं आपको बता रहा हूँ। और बड़े उन्होंने रौनक के साथ कहा, उन्होंने कहा कि ये एक शख्स ने एक गोली चली है और वहां पर फायर हुआ है, और वो फायर होकर सवाल किया गया था कि उन पर एटीए क्यों लगाई गई है, दहशतगर्दी का मुकदमा क्यों बनाया गया है एमएनए पर, तो क्या उन्होंने फायरिंग की थी? उनका जी एक फायर हुआ है और उससे लोग महफूज रहे हैं, तो उन पर ये एटीए बनी है और ये मामला कोर्ट में है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो है वो कानून की नजर, उन्होंने कहा कि जी स्लेट क्यों लगाई गई, उन्होंने कानून की नजर में सब बराबर है, ये एसओपी है कि वो लगाया जाता है, तो कानून की नजर में सब बराबर है, ये उनका बिहेवियर था। उन्होंने कहा, तो फिर दोबारा पूछा कि 7-8 के उस पे एटीए की दफात क्यों लगाई गई, एंटी टेररिज्म की, तो दहशतगर्दी की दफात। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि द मैटर इज सब जुडिस, मामला अदालत में है। तो ये उस पर इस जिस लहजे में और जिस अंदाज में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया वो बड़ा सरप्राइजिंग था, आईजी साहब ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया। तो ये है जी। एक और बात भी हुई थी, बात लंबी शायद हो गई, एक बात और भी थी, काज़म सवाती साहब पर 52 एफआईआर दर्ज हो गई हैं, तो एक जुर्म की एक ही सजा, एक ही एफआईआर होनी चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि एफआईआर ने तो एक ही की है, लेकिन कानून ये कहता है कि अगर जो जिसमें पहला चालान सबमिट हो जाए वो जो है वो उसकी पैरवी होती है और बाकियों की पैरवी नहीं होती। इस तरह की कोई बात जो है वो आजम तारड़ साहब ने कानून के हवाले से की और कहा कि ये एक ही एफआईआर होनी चाहिए। कुछ पुराने हवाले भी उन्होंने दिए। बहरहाल ये आज कमेटियों का अहवाल था और जिसमें जो है वो काम की चीज़ जो आजम सवाती साहब की डिस्कस होनी चाहिए, जिसके लिए सब लोग वहाँ पर गए थे और बहुत सारे मीडिया पर्सनस भी वहाँ पर आए हुए थे, खासा रश था कमेटी के कमरा नंबर 1 में, लेकिन आजम सवाती को डिस्कस ही नहीं किया गया। एफआईए ने उनके बारे में रिपोर्ट पेश करनी थी, वो रिपोर्ट ही पेश नहीं हो सकी, और इसी तरह से अरशद शरीफ के बारे में भी बात नहीं हो सकी। बहरहाल हाँ, एक सवाल और भी हुआ कि जी एक सेनेटर ने पूछा कि बाकी कितने मुल्कों में, अरशद शरीफ का जब मामला आया तो पूछा कि कितने पाकिस्तानी जो है वो बाहर मुल्कों में कत्ल हुए हैं और कितनों का जो है वो इतना इस तरह से इंक्वायरी आप कर रहे हैं। यानी सवाल मतलब ये था कि बाकी पाकिस्तानियों पर बाहर बैरून मुल्क कत्ल होने वाले पर उतनी इंक्वायरी नहीं, तो अरशद शरीफ पर इतनी क्यों हो रही है। तो ये बहरहाल हमारे मुख्तलिफ जमातों के सेनेटर्स का मुख्तलिफ तरह का रवैया था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।